और जब हमने सुअर काले से करा तुमको बाप भी नजर आएगा। या अल्लाह खैर करी मेरे वीर दी। ओए मेरा जग्गा जिਉਂਦਾ है, मेरा जग्गा जिਉਂਦਾ है, मेरा जग्गा जिਉਂਦਾ है, ओए मेरा जग्गा जिਉਂਦਾ ओए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद अराई और आप देख रहे हैं साजिद अराई ऑफिशियल। व्यूअर्स, सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर की वो फिल्में जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया है, हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की। आपको फिर याद दिलाता चलूं कि सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म तारीख में वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने 18 फिल्मों में डबल रोल प्ले किया है। तो पिछले प्रोग्राम में हमने सुल्तान राही के कैरियर की उन 5 फिल्मों का जिक्र किया था जिनमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया, और आज के प्रोग्राम में भी हम मजीद 5 ऐसी फिल्मों का जिक्र करेंगे जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया है। तो इस सिलसिले का जो पार्ट फर्स्ट था, पिछला प्रोग्राम जो था, उसमें हमने सुल्तान राही की जिन 5 फिल्मों के बारे में जिक्र किया जिनमें उनका डबल रोल था, उन फिल्मों के नाम है ज़रक खान, धरती शेरां दी, कातल ते मफरूर, हेरा फेरी और खाना जंगी। तो हम वहीं से ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में छठी फिल्म जिसमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है सांझी हथकड़ी। सांझी हथकड़ी एक टिपिकल सुल्तान राही अंजुमन मुस्तफा कुरैशी फिल्म थी जिसके हदायतकार थे एम अकरम। यह फिल्म 3 अक्टूबर 1986 के दिन रिलीज हुई थी। व्यूअर्स, 7वीं फिल्म जिसमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है फकीरिया। मर के साबित कर देता कि थोड़ी दुश्मन नहीं थी, थोड़ी दुश्मन नहीं थी। एक तो सिर्फ प्यार से, मेरा प्यार। फिल्म फकीरिया रेगिस्तानों में बसने वाले 2 खानदान, रांगड़ खानदान और राजपूत खानदान के दरमियान आपसी दुश्मनी की कहानी है। यह दुश्मनी कोई रवायती मार दाड़ से भरपूर दुश्मनी वाली फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि खानदानों की जो आपसी दुश्मनी होती है उसकी वजह से घर की 4 दीवारी के अंदर हालात कैसे करवट लेते हैं। इस फिल्म में सुल्तान राही का डबल रोल यूं था कि एक रोल में उनका नाम फलक शेर है, जबकि दूसरे रोल में उनका नाम है सुल्तान शेर। सुल्तान राही ने इस फिल्म में बाप बेटे का किरदार अदा किया। इस फिल्म के मुसन्नफ, कहानी निवीस, डायलॉग राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर जनाब सैयद नूर हैं, जिनको इस फिल्म में नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म की कहानी शुरू होती है कि रांगड़ खानदान की एक लाचार बेबस मजबूर लड़की रेशमा, ये किरदार अदाकारा जमुर्द ने अदा किया था,
तो वो अपने खानदान के मजालम से तंग आकर अपना कबीला जो है वो छोड़ती है और रेगिस्तानों में बेयारो मददगार पड़ी हुई है कि उसे उस कबीले के दुश्मन खानदान राजपूत खानदान का एक मर्द फलकशेर या सुल्तान राही का पहला किरदार वो उसको यहाँ से उठाकर ले जाता है। फलकशेर और रेशमा की शादी हो जाती है, एक बेटा पैदा होता है। फलकशेर की एक मंगेतर भी है सुखा, ये किरदार अदा करा नगमा बेगम ने अदा किया और फलकशेर की माँ का किरदार बहार बेगम ने अदा किया। तो सुल्तान राही का ये जो किरदार है फलकशेर, ये एक बहादुर दुश्मनदार और एक निडर जो है वो आदमी है अपने कबीले का, राजपूत कबीले का। तो ये कबीला जो है, ये खानदान जो है वो फलकशेर की इस शादी को दुश्मन कबीले की बेटी से शादी को तस्लीम नहीं करता, बल्कि फलकशेर की माँ और उसकी मंगेतर सुखा वो रेशमा को ताना देते हैं कि तुम दुश्मन की भेजी हुई कोई चाल हो, दुश्मन हमें असले के जोर से तो हमें जेर नहीं कर सका, तो अब उसने अपने खानदान की लड़कियां भेजकर जो है वो हमें शिकस्त देने की कोशिश की है। तो इन तानों से तंग आकर रेशमा जो है वो वापस अपने कबीले चली जाती है, अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए वापस चली जाती है और कत्ल हो जाती है। फलकशेर अपनी बीवी के कत्ल का बदला ले लेता है लेकिन खुद भी कत्ल हो जाता है। अब जैसे इस शादी को राजपूत कबीले ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी तरह इस शादी के नतीजे में पैदा होने वाला जो बच्चा था जिसका नाम तो उसके माँ बाप ने सुल्तान शेर रखा था, उस बच्चे को भी ये खानदान जो है, ये कबीला जो है, ये एक्सेप्ट नहीं करता और उसे फकीरिया का नाम देकर घर से निकाल देता है। फिल्म में जो ड्रामाई सीन्स हैं वो अपने अरूज पे हैं, फिल्म में डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक अपने नुक्ते अरूज पर है और कामयाब फिल्म थी ये। इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी ने सुल्तान राही के सौतेले भाई का किरदार अदा किया था। अंजुमन और मुमताज़ भी इस फिल्म में नुमायां थी। नगमा बेगम ने सुल्तान राही के एक किरदार की मंगेतर और दूसरे किरदार की सौतेली माँ का किरदार अदा किया। यह फिल्म ईद उल फितर 28 मई 1987 के दिन रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हदायतकार थे वहीद डार और फिल्म लिखी थी जनाब सैयद नूर ने। हम जिक्र कर रहे हैं उन 18 फिल्मों का जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किए हैं। तो इस सिलसिले में जो 8वीं फिल्म है जिसमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है गरम लहू। फिल्म गरम लहू में सुल्तान राही एक जराइम पेशा फर्द के किरदार में है जो कि जेल से बार बार भागने की कोशिश करता है। जेलर के किरदार में अदाकार औरंगजेब थे। तो इसी चपकश पे ये फिल्म है जिसमें सुल्तान राही, नीलो, दुर्दाना रहमान, चकोरी, शुजात हाशमी, औरंगजेब ने नुमाया किरदार अदा किए और इस फिल्म के हदायतकार एम शरीफ और ये फिल्म रिलीज हुई 11 मार्च 1988। मतलब 1988 में भी ये फिल्म रिलीज होती है तो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि ये लेट रिलीज फिल्म है। 88 में तो रंगीन दौर आ चुका था, तो उस दौर में भी ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि ये लेट रिलीज फिल्म है। एक गैर मारूफ सी फिल्म है जिसकी कहानी बहुत अच्छी थी। फिल्म बादल 7 अगस्त 1988 के दिन रिलीज हुई थी। अच्छा, ये बादल तुम है? आओ नूर मोहम्मद, घबराओ नहीं, स्टेज पर आओ। परेशान क्यों ना होती है? नहीं मैं तो छत के किधर नहीं जा सकती, साढ़े बिना तो मैं साह भी नहीं ले सकती। यार वो एक दिन मापे का घर छट के सोया कर जाना ही पड़ता। नहीं इस फिल्म में सुल्तान राही का डबल रोल यूं है कि एक कैरेक्टर में वो बाप है और दूसरे कैरेक्टर में बेटा। इस फिल्म में सुल्तान राही ने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर प्ले किया है, बल्कि यूं कहिए कि चाइल्डहुड टू ओल्ड कैरेक्टर प्ले किया है, क्योंकि इस फिल्म में सुल्तान राही का बचपन भी दिखाया गया, जवानी भी दिखाई गई और बुढ़ापा भी दिखाया। फिल्म शुरू होती है एक स्कूल से जहां एक गरीब आदमी नूर मोहम्मद सुल्तान राही
अपने बच्चे को स्कूल में मिल्ली नगमा गाते हुए देखता है और खुश होता है कि उसका बच्चा एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। तो वो बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। लेकिन फिल्म के शुरू में ही नूर मोहम्मद का, सुल्तान राही का जो पहला करैक्टर है, उसका कत्ल हो जाता है और उसका जो बेटा है बादल, वो एक बहुत बड़ा इलाके का बदमाश बन जाता है। और फिर उसके बाद उसका क्लास फेलो अफजाल अहमद उसको राह रास्त पर लाता है। सुल्तान राही को जेल हो जाती है। जब जेल से बाहर आता है तो सुल्तान राही का बुढ़ापा है, वो एक जवान बेटी का बाप है। इस फिल्म में एक और जो है वो इंटरेस्टिंग चीज है कि नादरा के बहुत सी फिल्मों में सुल्तान राही की हीरोइन है, इस फिल्म में सुल्तान राही की बेटी के किरदार में है। और एक्शन से भरपूर फिल्म थी, ये अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म के हिदायतकार थे यूनुस मलिक। सुल्तान राही के फिल्मी कैरियर में 10वीं फिल्म जिसमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया, उस फिल्म का नाम है डकैत। शब्द वास्ते शमशेर खां, एक बारी मैंने मेरा पुत्र वहा दे। ले जाएगा, मेरी मां की बेइज्जती भी बंद हो जाएगी। रब्बा छेती छेती च मैनू ले आ। या अल्लाह खैर करी मेरे वीर दी। फिल्म डकैत 23 जून 1989 के दिन रिलीज हुई। इस फिल्म के हिदायतकार थे जहांगीर कैसर। इस फिल्म में सुल्तान राही का डबल रोल यूं है कि एक करैक्टर में वो एक बहुत बड़ा डाकू है, डकैत है, फलक शेर, और दूसरा करैक्टर एक बुजदिल से आदमी का है जो कि डरपोक है, सीधा साधा आदमी है, और अकबर उस करैक्टर का नाम है। तो ये दोनों भाई हैं, बहार बेगम के बेटों के किरदार में हैं। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि अदाकार सावन और अदाकारा बहार बेगम की आपस में दुश्मनी है, बहुत ज्यादा दुश्मनी है। बहार बेगम के शोहर ने सावन के भाई का कत्ल किया है, तो उसके नतीजे में सावन जो है वो बहार के एक बेटे को अपने पास रख लेता है और एक बेटा जो है वो बहार के पास ही जवान होता है। तो जो बेटा सावन के पास जो है वो परवान चढ़ता है, वो बहुत बड़ा डकैत बन जाता है। वो करैक्टर है फलक शेर, सुल्तान राही। और जो बेटा बहार के पास रहता है वो एक बुजदिल इंसान के रूप में सामने आता है, और इस करैक्टर का नाम है अकबर, सुल्तान राही। ये भी एक जो है वो एक्शन से भरपूर फिल्म थी जिसमें अदाकारा कविता भी थी, अंजुमन भी थी। गुलाम मोहिउद्दीन ने भी इस फिल्म में अहम करैक्टर प्ले किया था, बहार बेगम, सावन। और ये फिल्म सुल्तान राही के कैरियर में 10वीं फिल्म है जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया। तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में इतना ही। तो अगले प्रोग्राम में आप देखेंगे सुल्तान राही की मजीद ऐसी फिल्में जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया। अगला प्रोग्राम भी देखना मत भूलिएगा। ये सिलसिला जो है वो हम इसमें 2 प्रोग्राम मजीद लेंगे और सुल्तान राही की टोटल 18 फिल्में जिनमें सुल्तान राही ने डबल रोल प्ले किया है वो सम अप हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज।